हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम द ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं, देखा जाए दोस्तों तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। भाई इसलिए कहते हैं फ्रेंड क्योंकि यहाँ कुल मिला के 207 नदियां, छोटी बड़ी जो मिला के फ्रेंड जो नदियां हैं भाई 207 हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका बोलते हैं। देखा जाए दोस्तों तो मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है वह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। अगर फ्रेंड हम मध्य प्रदेश की गंगा के बारे में बात करते हैं तो प्रदूषण के आधार पर बेतवा को स्थान दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रेंड हम आज पढ़ेंगे नदियों के बारे में एंड कौन सी नदी कहां से निकलती है, कहां जाकर गिरती है एंड क्या उसकी लंबाई है। यह सब दोस्तों हम पढ़ेंगे एक एक करके। शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे नर्मदा नदी की। तो फ्रेंड जो नर्मदा नदी है इसकी जो कुल लंबाई है वह 13-12 मतलब 1312 13-12 किलोमीटर है, जिसमें से फ्रेंड 1077 जो है वह एमपी में बहती है एंड शेष फ्रेंड गुजरात प्लस महाराष्ट्र में बहती है। नर्मदा नदी फ्रेंड जो हमारा अनूपपुर अमरकंटक जिले में पड़ता है। तो यहाँ फ्रेंड जो मैकाल पर्वत श्रेणी है फ्रेंड, तो वहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है एंड गुजरात के निकट खंबात की खाड़ी जो कि भड़ूच के पास दोस्तों पड़ता है, यहां जाकर यह मिल जाती है। देखा जाए फ्रेंड तो नर्मदा जो नदी है वह मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात एंड महाराष्ट्र की भी जीवनदायिनी नदी कहलाती है एंड फ्रेंड यह 3 स्टेट में जाके बहती है। एंड फ्रेंड और हम बात करें तो नर्मदा की कुल फ्रेंड 41 छोटी बड़ी सहायक नदियां हैं, जैसे वारणा हुआ, सेर हुआ इत्यादि। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन आता है कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है तो मैकाल पर्वत श्रेणी से एंड मिलती जाके कहां पर है तो गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलती है। कुल लंबाई क्या है तो फ्रेंड आप इसका आंसर 13-12 लगाएंगे। सिर्फ अगर मध्य प्रदेश का पूछता है तो आप 1077 लगाएंगे। आगे दोस्तों बात करते हैं चंबल नदी की, जिसको हम चमरावती के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड इसकी जो कुल लंबाई है वह 965 किलोमीटर है एंड दोस्तों यह इंदौर के निकट जो महू है, यहाँ के महू के जाना पांव से दोस्तों यह निकलती है, जबकि इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाके दोस्तों मिल जाती है। तो अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि चंबल नदी की दोस्तों कुल लेंथ क्या है तो इसका आंसर आप 965 किलोमीटर लगाएंगे। निकलती कहां से है तो फ्रेंड यह महू के जाना पांव से निकलती है एंड इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना में जाके मिल जाती है। बात करेंगे फ्रेंड ताप्ती नदी की। तो फ्रेंड ताप्ती नदी की जो कुल लंबाई है वह 724 किलोमीटर है। फ्रेंड यह हमारे बैतूल जिले के मुल्ताई गांव के आसपास से फ्रेंड यह निकलती है एंड दोस्तों नर्मदा की तरह यह भी खंबात की खाड़ी में जाके दोस्तों अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि ताप्ती नदी की कुल लंबाई क्या है तो आप 724 लगाएंगे। निकलती कहां से है तो बैतूल के पास मुल्ताई गांव की से निकलती है एंड खंबात की खाड़ी में जाके अरब सागर में फ्रेंड यह जाके मिल जाती है। इसी प्रकार से फ्रेंड बात करेंगे सोन नदी की। तो इसको शुभागदी, इसका जो दूसरा नाम है वह शुभागदी नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी फ्रेंड जो कुल लंबाई है वह 780 मतलब 780 किलोमीटर है एंड दोस्तों यह भी अमरकंटक के अनूपपुर से निकलती है एंड बिहार के दीनापुर में जाके जो कि गंगा के पास वहां पर जाके फ्रेंड यह मिल जाती है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि निकलती कहां से है तो आपको अमरकंटक अनूपपुर लगाना है एंड बिहार के दीनापुर में इसका अवसान हो जाता है। अवसान होने का मतलब होता है फ्रेंड यह जाके मिल जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों हम बात करेंगे बेतवा नदी की, जिसको प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा से संबोधित किया गया है। इसकी फ्रेंड जो कुल लंबाई है वह 380 किलोमीटर है एंड फ्रेंड यह रायसेन के निकट कुमरा गांव से इसका उद्गम हुआ है एंड हमीरपुर में यमुना नदी में फ्रेंड यह जाके मिल जाती है। तो फ्रेंड कभी कभी पूछ लेते हैं कि निकलती कहां से है एंड अवसान इसका कहां हो जाता है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि बेतवा जो कि बेत्रावती, इसका जो पुराणों का फ्रेंड जो प्राचीन नाम है वह बेत्रावती है एंड कुल इसकी लंबाई है जो 380 किलोमीटर है।
कुमरा गांव से जो कि रायसेन के निकट पड़ता है फ्रेंड, वहां से निकलती है एंड हमीरपुर में यमुना में जाके मिल जाती है। इसी प्रकार से फ्रेंड बात करेंगे हम तवा नदी की। तो फ्रेंड तवा नदी की जो कुल लंबाई है वह 172 किलोमीटर है, जबकि फ्रेंड यह पचमणी के जो महादेव पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है एंड फ्रेंड थोड़ा सा आगे जाके वह नर्मदा नदी में जाके मिल जाती है। तो फ्रेंड अगर पूछते हैं कि तवा नदी कहां से निकलती है, तो फ्रेंड कभी कभी इसका आंसर पचमढ़ी भी होता है, कभी कभी इसका आंसर डीप में भी देते हैं। और अगर पर्वतमाला की बात करते हैं तो महादेव पर्वत श्रेणी फ्रेंड है यहां से निकलती है एंड नर्मदा नदी में जाके मिल जाती है। एंड नर्मदा नदी की सहायक नदियों में से दोस्तों तवा नदी एक है। आगे दोस्तों बात करेंगे हम क्षिप्रा नदी की। तो फ्रेंड क्षिप्रा इसको मालवा की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर फ्रेंड इसकी हम कुल दूरी की बात करते हैं तो 195 किलोमीटर है एंड फ्रेंड यह इंदौर के निकट काकड़ी वर्दी करके फ्रेंड एक जगह है, वहां से निकलती है एंड फ्रेंड है चंबल में जाके मिल जाती है। इसकी फ्रेंड खान नदी है जो कि सहायक नदियों में से एक है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे दोस्तों बात करेंगे वैनगंगा की। तो फ्रेंड वैनगंगा जो है वह मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि दक्षिण की ओर जाती है एंड दोस्तों यह पारसबाड़ा पठार सिवनी के निकट से निकलती है एंड गोदावरी में जाके मिल जाती है। इसी प्रकार से फ्रेंड हम बात करेंगे केन नदी की, जिसको कर्णावती के नाम से भी जानते हैं। इसकी दोस्तों जो कुल लंबाई है वह 292 किलोमीटर है एंड विंध्याचल पर्वत से फ्रेंड यह निकलती है एंड यमुना में जाके यह मिल जाती है। दोस्तों यह बुंदेलखंड जो हमारा एरिया है इसमें भी बहुत ज्यादा बहती है। इसका जो मैक्सिमम जो फ्रेंड यह जो बहने का जो जगह है यह बुंदेलखंड में भी बहती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि केन नदी की कुल लंबाई क्या है, तो 292 किलोमीटर आप लगाएंगे। निकलती कहां से है, तो विंध्याचल पर्वत एंड मिलती कहां है, यमुना नदी में हम बात करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम आगे बात करेंगे सिंध नदी की। तो फ्रेंड जो सिंध नदी है यह विदिशा के निकट सिरोंज करके एक जगह पड़ती है दोस्तों, यहां से निकलती है एंड उत्तर प्रदेश में चंबल में जाके दोस्तों मिल जाती है। तो क्वेश्चन अगर पूछते हैं कि सिंध नदी कहां से निकलती है, तो आप विदिशा के निकट सिरोंज करके एक जगह है वहां से निकलती है एंड उत्तर प्रदेश में चंबल में जाके दोस्तों मिल जाती है। बात करेंगे फ्रेंड काली सिंध नदी की। तो काली सिंध नदी की जो कुल लंबाई है दोस्तों वह 150 किलोमीटर है, मतलब 150 किलोमीटर है। फ्रेंड यह बागली गांव से निकलती है जो कि देवास के निकट पड़ता है एंड राजस्थान में चंबल नदी में जाके मिल जाती है। तो फ्रेंड अगर पूछते हैं कि काली सिंध नदी जो है कहां से निकलती है, तो आपको बागली गांव याद कर लेना है एंड मिलती फ्रेंड जाके कहां पर है, तो आपको राजस्थान के चंबल में आंसर लगा देना है। इसी प्रकार से दोस्तों हम बात करेंगे गाढ़ नदी की। तो फ्रेंड जो गाढ़ नदी है ये फ्रेंड ये भी नर्मदा की सहायक नदी है एंड यह फ्रेंड लखना जो कि शिवनी के पास से निकलती है एंड नर्मदा में जाके मिल जाती है। इसी प्रकार से फ्रेंड हम बात करेंगे छोटी तवा जो हमारी नदी है, यह दोस्तों बैतूल से निकलती है, जबकि आवना जो कि खंडवा फ्रेंड जो हमारी छोटी तवा नदी है बैतूल से निकलती है एंड आवना खंडवा में फ्रेंड एक जगह पड़ती है, वहां पर जाके मिल जाती है। इसी प्रकार से फ्रेंड सक्कर करके एक नदी है जो कि नर्मदा की ही सहायक नदी है। फ्रेंड यह अमरवाड़ा जो कि छिंदवाड़ा के निकट पड़ता है वहां से दोस्तों निकलती है एंड नर्मदा में जाके मिल जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करते हैं वर्धा नदी की, तो वर्धा नदी जो दोस्तों है यह वर्धन शिखर जो कि बैतूल में एक पर्वत श्रेणी है वहां से निकलती है। वर्धा नदी दोस्तों कहां से निकलती है, वर्धन शिखर जो कि बैतूल के पास पड़ता है वहां से निकलती है एंड वैनगंगा जो कि महाराष्ट्र में जाके मिल जाती है। उम्मीद है फ्रेंड आप सभी को समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड इसमें कई सारी नदियां ऐसी हैं जिनके नेम आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे या सुने होंगे तो सिर्फ थोड़ा बहुत ही, क्योंकि फ्रेंड इसमें कुछ नदियां ऐसी हैं जो छोटी छोटी हैं एंड एक दूसरे की सहायक नदियां हैं। तो आपको सिर्फ सुन लेना है कि कहां से निकलती है एंड कहां जाके मिलती है। इनकी फ्रेंड लंबाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों आगे बात करेंगे कुंवारी करके फ्रेंड एक नदी है। तो फ्रेंड यह शिवपुरी
पठार से निकलती है एंड चंबल में जाके मिल जाती है। कहां से फ्रेंड? तो कुंवारी नदी की अगर हम बात करते हैं तो शिवपुरी पठार से दोस्तों है निकलती है एंड चंबल में जाके मिल जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों पार्वती जो नदी है वह सीहोर जिले से निकलती है दोस्तों, यह भी चंबल नदी में जाके मिल जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों कुनू करके एक नदी है, इसकी कुल लंबाई 180 किलोमीटर है एंड दोस्तों यह शिवपुरी पठार से निकलती है एंड दोस्तों यह भी चंबल में जाके मिल जाती है। इसी प्रकार से धसान की बात करेंगे दोस्तों, तो धसान की जो कुल लंबाई है वह 240 किलोमीटर है दोस्तों, यह रायसेन से निकलती है एंड बेतवा नदी में जाके इसका अवसान हो जाता है, मतलब बेतवा में जाके मिल जाती है। इसी प्रकार से फ्रेंड टोंस जिसका पुरानों में नाम तमसा नदी है, इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है दोस्तों, यह कैमूर जो कि सतना के पास से निकलती है एंड फ्रेंड यह गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों हम आज की आखिरी नदी के बारे में बात करेंगे दोस्तों माही नदी। तो फ्रेंड माही नदी की जो कुल लंबाई है वह 583 किलोमीटर है दोस्तों, यह धार जिले के सरदारपुर नामक एक जगह है वहां से निकलती है एंड खंबात की खाड़ी में जाके दोस्तों मिल जाती है। तो फ्रेंड मैंने बहुत सी नदियों की लंबाई बताई है, कुछ की नहीं बताई है। तो फ्रेंड जो ऑथेंटिक बुक में जो लंबाई दी गई है मैंने सिर्फ उन्हीं को बताया है, वही एग्जाम में फ्रेंड आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बाकी आपको उनका उद्गम और अवसान ये अच्छे से लर्न कर लेना है। फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे से नदियां लर्न हो जाएंगी, उनकी लंबाई क्या है, उद्गम क्या है, अवसान क्या है। तो दोस्तों ये थी मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए शुभम द ऑफिशियल। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।